सबसे पहले आपको सेवा जोहार। मुझे गोंदिया में आने का मौका मिला। कसारगढ़ पहले भी हमको टूर करना था लेकिन मौका नहीं मिला। इस बार हमको आमंत्रित किया गया है और हम भी आ गया, क्योंकि आपको पता है कसारगढ़ से ही हमारा गोंदिया धर्म का प्रतिष्ठा हुआ था और वहीं से ही प्रसार उसार हुआ। हमारा आदिवासी का सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है गोनाला। तो ये गोनाला मुगल के साथ, ब्रिटिश के साथ लड़के दब गया था, लेकिन अभी इसका शुरुआत आज़ाद होने के बाद शुरुआत हो गया और कलसारेली और बाकी चीज़ों में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया है, क्योंकि आपको पता है हमारा राम मंदिर प्रतिष्ठा हो गया, हम सब लोग खुशी है, लेकिन आदिवासी लोग प्रकृति पुजारी होता है, उसका अपना अपना रीति रिवाज होता है। तो हमने पार्लियामेंट के अंदर भी मोदी जी और अमित शाह जी बोला था जो हमारा आदिवासी का जो रीति रिवाज है या प्रकृति धर्म है, चाहे गौन हो, सोना हो, भील हो, मठो हो, ये सबको भी हमको बढ़ावा देना है, क्योंकि उन्हीं लोग ही प्रकृति को संवारता है। अब देखिए अभी देश में जहाँ आदिवासी वहीं पे जंगल बसा हुआ है और ग्लोबलाइजेशन का कितना इफेक्ट हुआ है हमारे इधर में। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक त्यौहार है जो हमारा आदिवासी भाई लोग, लाखों लोग यहाँ आके मनाते हैं। तो मुझे भी यहाँ सम्मिलित होने का खुशी मौका मिला है, इसीलिए हम आपको सबको बधाई हो। और गोंदिया में आया, आप लोग को मिल नहीं पाया, तो आने वाले दिन में जरूर हम एक साथ सफ़र करेंगे। और आपको पता है मैं आसाम का कोकराझार का 2 बार का आज़ाद सांसद हूँ, और इस बार भी हम एक छोटा सा पार्टी बनाए हैं, गण सुरक्षा पार्टी, और इसी पार्टी से ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्र है जहाँ आपका गढ़चिरौली भी आएगा। ये सब क्षेत्रों में हम लोग कैंडिडेट डालने वाला है, और हमारा उम्मीद है हम मेरे साथ, जो मैं एक हूँ, कम से कम मेरे साथ 10 या 20 MP आए तो आने वाला दिन में आदिवासी के साथ साथ बाकी समाज को हम योगदान करें, और उनका जितना मुद्दा हो, जितना ये हो, उसको हम पार्लियामेंट लाने का और हल करने का हम प्रयास करेंगे। कल हम झारखंड से आए हुए हैं, वहाँ का हम एक भीम मुंडा बोल के उसको जिम्मेदारी दिया है। वो अपना खुद इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, उसको यूनिवर्सिटी में बदल रहे हैं। तो हमारे ऐसा जितना लोग हैं जो अपने प्रयास से लोगों को शिक्षण में आगे बढ़ा रहे हैं, उसको हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। और शिक्षा क्षेत्र में हो, रोजगार क्षेत्र में हो, कल परसों 3-4 दिन हम रांची में था, वह हमारा प्रयास यही था जो आदिवासी 2 क्षेत्र में, एक उद्यमिता है और ये व्यवसाय है। अब देखिए गोंदिया में यहाँ का जितना व्यवसायी है, जितना सक्षम लोग है, वो तो ज़्यादातर दूसरा लोग है। आदिवासी को यहाँ तक आने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो ये जो मिसिंग एरिया, ग्रे एरिया हम यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिन में मेरा जो सपना है आदिवासी को एक साथ करके सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे प्रोत्साहन देने का आगे बढ़ने जो काम है यह गोंदिया में भी शुरू होगा। इसलिए मैं गोंदियावासी को, आदिवासी भाई, मुझे मेरा जो हमारा प्रयास है, जो आप लोग का ये जल, जंगल, जमीन, खनिज, शासन, रोजगार का जो लड़ाई है, इसमें हम सम्मिलित है। और हम सिर्फ गोंदिया को नहीं, नेशनल लेवल में हम महाराष्ट्र से लेके नॉर्थ ईस्ट तक सबको हम जोड़ने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। उसी में आप सम्मिलित हुए, और बाकी समाज का लोगों के हमारा आग्रह है, ये हमारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। जो लोग पीछे पड़ा है, जिसके लिए उसको आदिवासी का अपना रिजर्वेशन का दर्जा दिया था, जो उनको एक दिन मेन स्ट्रीम में हम लाएंगे, लेकिन वो तो सफल नहीं हो पाया। मेरे विनती है आप लोग से भी, आदिवासी को हम मेन स्ट्रीम लाने के लिए उसको शिक्षा करना है, शिक्षा देना है, रोजगार देना है, प्रोत्साहन, ये सब हम एक साथ मिलकर करना है। देखिए मैं नहीं बोलूँगी ये नहीं कर रहे हैं, हमारा आदिवासी आपका राष्ट्रपति बनाए हैं, लेकिन आपको ही पता है हमारा देश का राष्ट्रपति रावस्था होता है। इवन कसारगढ़ में हमने खुद यहाँ का जो हमारा ये आयोजक लोग हैं, उन्होंने बुलाया था राष्ट्रपति जी को हमारे तरफ से, जब आप एक बार आइए कसारगढ़ में, लेकिन ये सुना नहीं। मैं पार्लियामेंट में बुला, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी को मैं यहाँ आने के लिए खुद बुलावा दिया था, लेकिन वो आ नहीं पाया। इसलिए हमारा मानना है जो आदिवासी के लिए जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो तो धरातल पर आया नहीं है। बहुत चीज बोल रहे हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए आदिवासी को भी सामने आना पड़ेगा, सिर्फ किसी को गलती, किसी को ये देने से नहीं होगा। अब देखिए यहाँ का जो हमारा नंदुरबार का MP है, उन्होंने पार्लियामेंट बहुत सारा अच्छा पसंद दिया है, लेकिन जब नंदुरबार मैंने घूम के आया, ना आदिवासी का कोई जमीन का पत्ता है, ना कोई घर है, ना कोई पानी है, ना कोई रोजगार है, कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए मैं नहीं मानता जे आदिवासी के लिए जितना करना है अभी तक किया है, आने वाले दिन में जरूर कुछ करना है। इसलिए हम बोलते हैं आदिवासी के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे, नहीं लड़ेंगे, और हमारा लोग क्या करते हैं, रास्ते में ज्यादा लड़ते हैं, कोई बंदूक उठा लेते हैं, उससे बेहतर है पॉलिटिक्स में आए। कोई तकलीफ उठाने का नहीं है, कोई कुछ करने का नहीं है, जहां से एक बटन टिपो और अपना MP MLA बनाओ और अपना अधिकार लो। सर, जिस तरीके से अभी गोंदिया जिले में कुछ दिन पहले अनुसूचित जाति जमाती गोंडमाना आदिवासी बांधवों का एक मोर्चे का भव्य मोर्चे का आयोजन किया गया था, और कई बच्चों के जो कि देखा जाए तो एडमिशन जो है कास्ट वैलिडिटी के लिए एडमिशन नहीं हुई है, कई बच्चों की नौकरियां चली गई, तकरीबन 200 का आंकड़ा है। ये गोंदिया का 200 का है, लेकिन सारा देश में आएगा तो लाखों का है, क्योंकि मैं असम से लेके यूपी से लेके छत्तीसगढ़ मध्य सब में हम घुमा हूँ। ये सब चीज देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसी के लिए, इसी दिक्कत के लिए बहुत सारा आदिवासी लड़का लड़की लोग, किसी को नौकरी नहीं मिलते हैं, किसी को कॉलेज में दाखिला नहीं मिलते, इवन मेडिकल में पढ़ाई करके फिर वापस आना पड़ता है। वो जो नेग्लिजेंसी है वो बहुत मुझे लगता है ये महंगा पड़ेगा। हमने बोला भी है, ये जो हमारा ब्यूरोक्रेट है ना, वो भी बहुत दिक्कत करते हैं। पॉलिटिशियन तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, तो मुझे उन लोगों के साथ मेरा भी हमदर्दी है। ऐसा इशू है तो जरूर हम लोग भी इसको टेकअप करेंगे, और आने वाले दिन में हम आदिवासी का दलित हो, पिछड़े वर्ग हो, माइनॉरिटी हो, सबको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे और जरूर हम कामयाब होंगे।